Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel O Level Maths Book Solutions with Mariha. हम यहाँ करने जा रहे हैं कंटिन्यूएशन है पिछली वाली वीडियोस की। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2E का पार्ट 1 पहले से अपलोड कर दिया गया है, उसको देख लें आप। उसको कंटिन्यू करना है तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। ये है सिलेबस डी के बुक 2 के चैप्टर नंबर 2 लीनियर ग्राफ्स एंड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे मैं शुरुआत करूँ क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5 जो है पार्ट 1 वाली वीडियो में कवर कर लिया जा चुका है। इसमें क्या है, यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। यहाँ क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। पिछली बार हमने किया था एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है कि एक जगह से आपने पूरी इक्वेशन को उठाना है और सब्स्टिट्यूट करना है एक वेरिएबल की वैल्यू। मतलब समझ लें y इक्वल्स टू करके कर लें, इक्वेशन बना लें आप अपनी, x इक्वल्स टू करके कर लें। मतलब क्या, इक्वेशन को रीअरेंज करना होता है। तो पार्ट ए में क्या है, x प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 3 अपॉन 4 और x माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 3 अपॉन 5। इसमें मैंने क्या करा, फ्रॉम पार्ट 1 मतलब इक्वेशन 1, इसमें मैंने क्या करा, 4 मल्टीप्लाई x प्लस 1 कर दिया और 3 मल्टीप्लाई y प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का हमें पता ही है, या फिर यहाँ पे इजीली मैं आपको समझा सकती हूँ उसी तरीके से कि यहाँ पे y प्लस टू क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है दूसरी तरफ इक्वेशन के। यहाँ 4 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ इक्वेशन के जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इक्वेशन इस तरह से कुछ नजर आती है, 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 2। और ये वाली इक्वेशन को इस तरह रीअरेंज करें हम तो इक्वेशन बनती है 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। इसी तरीके से अब हमने क्या देखा, यहाँ पे ये है 3 और 4, इन दोनों को कंपेयर करना है हमने, जिसमें हमारे पास कुछ सेम दिख रहा है आपको। हाँ दिख रहा है, 3y और 3y, और दोनों के साइंस भी सेम है। जब साइंस सेम होते हैं तो मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। 4 माइनस 3 कर लें या 3 माइनस 4 कर लें इक्वेशन को। 5x माइनस 3y इक्वेशन को माइनस करेंगे, x इक्वल्स टू 5 आया। x इक्वल्स टू 5 की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर ली इक्वेशन नंबर 3 में। अब मैंने जो पहले आपसे कहा था कि इक्वेशंस जो हम बनाते हैं इक्वेशन नंबर 3 और 4 उससे सब्स्टिट्यूट नहीं करा करें, लेकिन इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये दूसरा सिनेरियो है, क्यों, क्योंकि हमने यही इक्वेशन को रीअरेंज करा है। वहाँ हम रीअरेंज नहीं करते थे, वहाँ हम मल्टीप्लाई करते थे उस इक्वेशन को, तो इसलिए वो ज़्यादा भरोसे के काबिल नहीं होती थी। अगर मल्टीप्लिकेशन आपकी गलती हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, जो भी हो, लेकिन यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, x इक्वल्स टू 5, 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3y इक्वल्स टू 2, हमारा इक्वल्स टू 6 आया आंसर। पार्ट बी में चलते हैं, x अपॉन 3 माइनस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 5 अपॉन 6, 3x माइनस 2 अपॉन 5y माइनस 3 अपॉन होल 2 अपॉन 5। हमने यही कर लिया। अब इसमें अब देखें मैंने क्या करा, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ देखें 3x है हमारे पास। अब x अपॉन 3 को 3x लाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम x अपॉन 3 को मल्टीप्लाई 9 कर लें तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 3 जा 9, मतलब 9 जो है 3 रिड्यूस होकर हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। ये इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में ले आए, यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई बाय 9 कर लेंगे, 9y अपॉन 2 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे 7.5 बन जाएगा। ठीक है, मतलब 45 अपॉन 6 कर लें इसको। अब देखें यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर करना है। अब इसमें क्या हुआ, 3x और 3x सेम हो गया हमारे पास, तो हमने इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इस तरह सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, माइनस कर लेंगे और आंसर आ जाएगा -4 होल 1/10, जिसकी वजह से y इक्वल्स टू -1 आएगा। सब्स्टिट्यूट कर देंगे y इक्वल्स टू -1 इन पार्ट टू मतलब कि इक्वेशन नंबर 2, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे क्या है, पार्ट नंबर 2 का 7c, एक्सरसाइज 2e पार्ट 2 सॉल्यूशन 7c। इसमें ये दो इक्वेशन है, हमें किस तरह करना है, इसको बराबर लाना है। बराबर लाने के लिए हमें क्या करा, हमने y को कंसिडर किया, y अपॉन 2 और 3 अपॉन 8y। अब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बच जाएगा, सिर्फ 3y। अब यहाँ पे भी हमें 3y लाना है, इसका मतलब ये है, तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा। अगर हम 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3y और 3y होके दोनों इक्वेशंस आ जाएंगी। इस वाली इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करा, इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करा, आंसर ये आ गए। अब इन इक्वेशंस को कंपेयर करना है और फिर माइनस कर देना है। माइनस क्यों करा, क्योंकि ये दोनों के साइंस सेम थे।
x इक्वल्स टू 6 आया और सब्सटीट्यूट करा x इक्वल्स टू 6 इनटू इक्वेशन नंबर 3 में, आंसर आ गया y इक्वल्स टू -4। पार्ट डी में भी यही तरीका है। इक्वेशन नंबर 1 ये दी गई, इक्वेशन नंबर 2 ये दी गई। इक्वेशन 2 जरा ज्यादा आसान थी यहाँ पे, तो हमने क्या कर लिया, 11x और 13y है, मतलब क्या, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 26 से यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है 5 को, ठीक है, और यहाँ पे 26 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, इक्वेशन 1 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 26/5 मल्टीप्लाई x -3, समझे यहाँ पे। और 26 को अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही चीज़ 2 इंटू 13 हो जाएगा। 13 2 इंटू 26 क्या होता है, 26/2 क्या होता है, 13 हो जाता है। 13 ब्रैकेट y -7, मैं यहाँ डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दिया। मैं ये तो एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको 26 डायरेक्ट 2 आता है, जिसकी वजह से 13 आया आंसर में। अब क्या हो गई इक्वेशन, 26/5 x -78/5 मल्टीप्लाई करके इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई 3 कर देंगे -3 से, तो आंसर ये आ जाएगा इज इक्वल टू 13y - 13 मल्टीप्लाई 791। अब इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करेंगे, मतलब क्या, इसको हमने रीअरेंज करके इस फॉर्म में ले आए, और इक्वेशन 2 जो मैंने हदी से डबल लिख दी है यहाँ पे, तो इक्वेशन 2 को इससे कंपेयर करेंगे। अब 13y और 13y हमें दिख रहा है सेम होता है, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 11x माइनस ये वाला हिस्सा इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और फिर ये 13y माइनस इक्वेशन थर्ड इक्वेशन का लेफ्ट राइट हैंड साइड, 13y प्लस 91। अब यहाँ पे क्या है, इक्वेशंस x इक्वल्स टू 13 आ गया और y इक्वल्स टू 11 आ गया। अब यहाँ पे भी यही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 भी पार्ट ए बी सी डी है इसका। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी यही है, हमने क्या करा, इक्वेशंस लिख ली 1 और 2, हमने इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए y की फॉर्म में इक्वेशन निकालनी है। हमने क्या करी, इक्वेशन को इसका रीअरेंज करना है, मैंने y को ले लिया, सिर्फ मैंने x/5 को भी उधर डाल दिया दूसरी साइड ऑफ इक्वेशन और 2 को भी उधर डाल दिया, तो y इक्वल्स टू -x/5 -2। तो इसी y की वैल्यू को पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, मतलब क्या, इस जगह पे x/3 एज इट इज आ जाएगा, इक्वेशन 2 का माइनस भी एज इट इज आ जाएगा, y की जगह आ गया -x/5 -2 और -10 एज इट इज आ गया। सो सॉल्व करेंगे, 8x इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 15, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा आपको पता ही है, और ये 8x हो जाएगा, x इक्वल्स टू 15 आ गया। इसी वैल्यू को हमने x इक्वल्स टू 15 को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दें, तो 15/5 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, हमें पता चल गया, प्लस y प्लस 2, 3 + 2 5, और 5 उधर चला जाएगा इक्वेशन के जीरो वाले साइड पे, तो -5 हो जाएगा। पार्ट बी, इसमें हमारे पास क्या इक्वेशन ज़्यादा आसान थी, तो हमने इसको रीअरेंज कर लें। इसमें हमने क्यों नहीं किया y और y को डायरेक्ट कंसिडर, क्यों, क्योंकि ये एलिमिनेशन मेथड नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, मतलब हमें इक्वेशन को रीअरेंज करना पड़ता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, और इसको एक वेरिएबल की फॉर्म में लाना होता है। y इक्वल्स टू 9 - x, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। 1 को रीअरेंज करेंगे तो 2 में डालेंगे, अगर 2 को रीअरेंज करेंगे तो 1 में डाल लेंगे। 2 में क्या डालेंगे, 3x सेम रहेगा, y की जगह क्या आया, 9 - x इक्वल्स टू 5, आंसर क्या आया, x इक्वल्स टू -2। इस इक्वेशन को, यही पार्ट हालत सेम है कि इसकी आंसर डाल के आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। x इक्वल्स टू -2 जो आंसर हमारे पास आया है, उसको हमने इक्वेशन में 1 डाला है, और y इक्वल्स टू 11 आया। पार्ट सी में देख लें, इसमें हमारे पास ये वाली इक्वेशन जरा ज़्यादा आसान थी, हमने इसको रीअरेंज कर दिया y की फॉर्म में। हमने x की में क्यों नहीं अरेंज किया, क्योंकि फ्रैक्शंस में चला जाता है, किस तरह, 23 + y हो जाता है और डिवाइड बाय 3 हो जाता है, तो फ्रैक्शंस में आया था आंसर। हमें फ्रैक्शंस में नहीं लाना आंसर, हमें सिंप्लीफाइड रखना है, तो y इक्वल्स टू 3x - 23, और उसको हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। अब ये तो मजबूरी है कि हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, दूसरी इक्वेशन में आंसर लाने के लिए। x+3 आ गया, y की जगह आ गया हमारे पास 3x - 23/4 इक्वल्स टू 4। अब हमें ये पता है सॉल्व किस तरह होगा, एलसीएम निकलेगा, 4 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 12 आ जाएगा एलसीएम इसका, और x को मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, और इस वाले को 3x - 23 को हम मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह से, 13x - 69 इक्वल्स टू 12 4 48 जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। आंसर क्या आया, x इक्वल्स टू 9। अब इस इक्वेशन को या इस आंसर को हम इसमें इक्वेशन 1 में पुट करके y इक्वल्स टू 4 आ गया आंसर। पार्ट डी में तो दोनों ही फ्रैक्शंस में इक्वेशन, तो हम कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इक्वेशन 1 को रीअरेंज कर दिया, x/3 रहने दिया और y को अपॉन 2 को शिफ्ट कर दिया,
तो अब मैंने x निकाला है, x इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट 8 माइनस वाई अपॉन 2। इसको मैं क्या करूंगी, अब सब्सटीट्यूट कर दूंगी इक्वेशन नंबर 2 में। 2 अपॉन 3 एज इट इज आ गया, x को मल्टीप्लाई करना है, x की जगह हमने ये वाली वैल्यू डाल दी जो हमारे पास ऊपर निकली है, माइनस वाई अपॉन 6 आ गया और 1 एज इट इज आ गया। आंसर क्या आया इसको सिंप्लीफाई करके, y इक्वल्स टू 6 और इसको पुट करेंगे हम इक्वेशन 2 में तो x इक्वल्स टू 3 आ गया। ये हो गया एक्सरसाइज 2E पार्ट 2 कंप्लीट, मतलब कि एक्सरसाइज 2E का कंप्लीट हो गया। सारे ऑड नंबर के क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो या आपको कोई अच्छी लगे वीडियो तो उस पर कॉमेंट भी कर सकते हैं आप। प्रॉब्लम होगा तो मैं सॉल्व कर दूंगी। क्वेरीज को लिख दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में और अल्लाह हाफिज़।